अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर हम आदादो शुमार की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा केले पैदा करने वाला मुल्क है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमने कभी इसके पत्तों की अहमियत को इस तरह नहीं पहचाना जैसे इंडोनेशिया ने पहचाना है। इंडोनेशिया ने यह समझ लिया है कि दुनिया अब प्लास्टिक से तंग आ रही है और लोग अब कुदरती और माहौल दोस्त चीजों की तलाश में हैं। इन्होंने देखा कि इनके मुल्क में केले के दरख्तों की भरमार है और इनके पत्ते इतने बड़े और मजबूत हैं कि अगर इन्हें सही तरीके से प्रोसेस किया जाए तो ये प्लास्टिक का बेहतरीन मुतबादिल बन सकते हैं। इसी एक आइडिया ने इंडोनेशिया को बनाना लीफ इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया है। आज वहां के किसान सिर्फ केले बेचकर गुजारा नहीं करते बल्कि वो इन पत्तों से भी इतनी ही रकम कमा लेते हैं जितनी वो फलों से कमाते हैं। ये फर्क है एक आम सोच और एक बिजनेसमैन की सोच में। दोस्तों अब जरा केले के दरख्त की लाइफ साइकिल को समझते हैं। एक किसान जब केले का पौधा लगाता है तो वो इसे बड़ी मेहनत से पालता है, लेकिन केले का दरख्त अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार फल देता है। जैसे ही केले तोड़ लिए जाते हैं वो दरख्त किसान के लिए तकरीबन बेकार हो जाता है। पहले जमाने में किसान इन दरख्तों को काटकर वहीं छोड़ देते थे जहां वो सड़ जाते थे या फिर उन्हें जला दिया जाता था, जिससे आलूदगी फैलती थी। इंडोनेशिया के लोगों ने देखा कि ये पत्ते सड़ने की बजाय अगर सही वक्त पर काट लिए जाए तो ये बहुत कारआमद साबित हो सकते हैं। इन्होंने किसानों को सिखाया कि जैसे ही फल उतर जाए इन पत्तों को एहतियात से अलग करना शुरू कर दें, क्योंकि अब इनकी कीमत मार्केट में बढ़ चुकी है और यहीं से इस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री का पहला कदम शुरू होता है। इन पत्तों को जमा करने का सिस्टम भी बड़ा दिलचस्प है। ये कोई आम सफाई का काम नहीं है बल्कि इसमें बहुत महारत चाहिए। इंडोनेशिया के देहातों में किसान और मजदूर सुबह सवेरे ही बागात में निकल जाते हैं। इनके पास खास किस्म के तेज धार औजार होते हैं जिनसे वो पत्तों को इस तरह काटते हैं कि इनकी रगें खराब ना हो। अगर पत्ता कट जाए या फट जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। इन पत्तों को काटकर एक जगह ढेर किया जाता है और फिर एजेंट्स की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। ये एजेंट्स किसानों को नकद रकम देते हैं और इन पत्तों को बड़े बड़े ट्रकों में लाद कर फैक्ट्रियों की तरफ रवाना कर दिया जाता है। आप सोचें कि जिस किसान को पहले सिर्फ फल के पैसे मिलते थे अब उसे इन पत्तों के बदले में भी एक बोनस मिल रहा है, जिससे इसकी जिंदगी बदल गई है। दोस्तों जब ये ट्रक फैक्ट्री पहुंचते हैं तो वहां एक पूरा निजाम इनका मुंतजिर होता है। फैक्ट्री में दाखिल होते ही पहला मरहला वॉशिंग यानी धुलाई का होता है। इन पत्तों पर कुदरती तौर पर मट्टी, गर्दो गुबार और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। अगर इनको डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाए तो यह हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के खिलाफ होगा। इसलिए इन पत्तों को बड़े बड़े पानी के टैंकों में डाला जाता है जहां हाई प्रेशर पाइप से इन्हें अच्छी तरह धोया जाता है। इसके बाद इन पत्तों को एक ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो इन पर मौजूद इजाफी पानी को जज्ब कर लेती है। अब ये पत्ते बिल्कुल साफ सुथरे और चमकदार हो जाते हैं जैसे अभी अभी दरख्त से टूटे हो। सफाई का ये अमल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन पत्तों को बैनुल अक़वामी मार्केट में जाना होता है जहां मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाता। धुलाई के बाद बारी आती है छांटी की। यहां माहिर वर्कर्स एक एक पत्ते का मुआयना करते हैं। जो पत्ते बिल्कुल सलामत, बड़े और गहरे सब्ज रंग के होते हैं उन्हें फर्स्ट क्वालिटी करार दिया जाता है। ये वो पत्ते हैं जिनसे प्रीमियर प्लेटें और प्याले बनाए जाएंगे। लेकिन जो पत्ते थोड़े बहुत कटे हुए होते हैं या जिनका रंग थोड़ा पीला पड़ चुका होता है उन्हें सेकंड क्वालिटी में डाला जाता है। अब यहां इंडोनेशिया के लोगों की जहानत देखिए। वो उन खराब पत्तों को भी नहीं फेंकते बल्कि इन सेकंड क्वालिटी के पत्तों को एक बड़ी ग्राइंडिंग मशीन में डालकर इनका बारीक पेस्ट बनाया जाता है जिसे पल्प कहा जाता है। इस पल्प का इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स, हर्बल अद्वियात और यहां तक कि कागज बनाने में भी किया जाता है। कचरे का एक जरा भी जाया नहीं किया जाता। हर चीज से पैसा कमाया जाता है और अब इस पल्प से छोटे केक बनाने का अमल शुरू होता है। इस गीले पेस्ट को खास सांचों में डालकर दबाया जाता है और फिर इन्हें एक बड़े ड्राइंग चैम्बर यानी खुश्क करने वाले कमरे में रखा जाता है। यहां दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जाता है ताकि पल्प में मौजूद सारी नमी खत्म हो जाए और वो एक सख्त टुकड़े की शक्ल इख्तियार कर ले। ये डिस्क बाद में मुख्तलिफ कंपनियों को बेची जाती हैं जो इनसे कुदरती ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं। दूसरी तरफ जो फर्स्ट क्वालिटी के पत्ते अलग किए गए थे
उन्हें प्लेटें बनाने के लिए तैयार किया जाता है। इन पत्तों को थोड़ी देर के लिए स्टीम यानी भाप दी जाती है ताकि वो इतने लचकदार हो जाएं कि इन्हें जिस तरह चाहे मोड़ा जा सके। ये स्टीमिंग का अमल बहुत जरूरी है क्योंकि अगर खुश्क पत्ता मोड़ा जाए तो वो टूट जाता है। दोस्तों, प्लेटें बनाने का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखने में बहुत सादा है, लेकिन इसके पीछे जदीद इंजीनियरिंग काम करती है। फैक्ट्री में बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें लगी होती हैं जिनमें मुख्तलिफ साइज के मोल्ड्स यानी सांचे होते हैं। एक वर्कर पत्ते को मशीन के नीचे रखता है और जैसे ही बटन दबाया जाता है, मशीन का ऊपरी हिस्सा पूरी ताकत और गर्मी के साथ पत्ते पर दबाव डालता है। सिर्फ चंद सेकंड में वो सब्ज पत्ता एक खूबसूरत प्लेट या प्याले की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हीट और प्रेशर की वजह से पत्ते के अंदर मौजूद कुदरती गोंद यानी सीप इसे सख्त बना देती है, जिसका मतलब है कि इन प्लेटों को जोड़ने के लिए किसी किस्म के गोंद या केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती। ये 100% नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल होती हैं। जब ये प्लेटें बन जाती हैं तो इनकी फिनिशिंग की जाती है। मशीनों के जरिए इनके किनारों को बिल्कुल बराबर काटा जाता है ताकि वो देखने में खूबसूरत और प्रोफेशनल लगे। इसके बाद इन प्लेटों को एक बार फिर खुश्क किया जाता है ताकि इनमें जरा बराबर भी नमी न रहे, क्योंकि नमी की वजह से इन पर फंगस लगने का डर होता है। दोस्तों, क्वालिटी चेक के मरहले में हर प्लेट को रोशनी के सामने रखकर देखा जाता है कि कहीं इसमें कोई छोटा सुराख या दरार तो नहीं है। सिर्फ वही प्लेटें आगे भेजी जाती हैं जो हर लिहाज से मुकम्मल हों। इसके बाद बारी आती है पैकिंग की। इन प्लेटों को 100, 50 या 10 के बंडल्स में पेपर रैपिंग के साथ पैक किया जाता है और फिर इन पर मेड इन इंडोनेशिया का लेबल लगाकर इन्हें एक्सपोर्ट के लिए बड़े बड़े डिब्बों में बंद कर दिया जाता है। और दोस्तों, अब जरा इस बिजनेस के मुआशी पहलू पर नजर डालते हैं। इंडोनेशिया से ये प्लेटें और प्याले अमेरिका, कनाडा, यूरोप और दुबई जैसे मुल्कों में पहुंचते हैं। जहां एक प्लास्टिक की प्लेट चंद रुपयों में आती है, वहीं ये बनाना लीफ प्लेट 5 स्टार होटलों में डॉलर्स में बेची जाती है। लोग इन्हें क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये माहौल दोस्त हैं, ये खाने के जायके को बेहतर बनाती हैं और दिखने में बहुत शाहाना लगती हैं। इंडोनेशिया ने इस एक प्रोडक्ट से अपनी नई मईशत को सहारा दिया है। हजारों खानदान ऐसे हैं जिनका गुजर बसर अब सिर्फ इन पत्तों पर है, जिन्हें पहले वो बेकार समझते थे। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने साबित कर दिया है कि अगर आपके पास वियन है तो आप कचरे से भी सोना बना सकते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो इस पूरी कहानी में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है या हमें काम के मौके नहीं मिल रहे, लेकिन क्या हमने कभी अपने पास बिखरी हुई इन चीजों पर गौर किया है जो हमें मुफ्त दस्तयाब हैं? इंडोनेशिया की बनाना लीफ इंडस्ट्री सिर्फ एक कारोबार नहीं है, बल्कि एक सोच है कि हम अपनी जमीन और अपने माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर कैसे तरक्की कर सकते हैं। आज दुनिया को प्लास्टिक के मुतबादिल की अशद जरूरत है और केले के पत्ते से बेहतर और क्या हो सकता है। ये मिट्टी से आते हैं और इस्तेमाल के बाद दोबारा मिट्टी में मिलकर इसे जरखेज बना देते हैं। ये एक मुकम्मल सर्कल है जो कुदरत और इंसान दोनों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों, वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि कामयाबी के लिए हमेशा ज्यादा सरमाए की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक अनोखे आइडिया और उस पर मेहनत करने के जज्बे की जरूरत होती है। इंडोनेशिया के इन किसानों और मैन्युफैक्चरर्स ने साबित कर दिया कि जिस चीज को दुनिया ठुकरा देती है, उसे ही अगर सलीके से पेश किया जाए तो वो दुनिया की सबसे महंगी और कीमती चीज बन सकती है। हमें भी जरूरत है कि हम अपने कुदरती वसाइल की कदर करें और देखें कि हम अपने मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकते हैं। याद रखिए कि जो चीज आज आपके लिए महज एक बेकार फुजला या कचरा है, हो सकता है कि वही आपकी या किसी और की जिंदगी बदलने वाली दौलत हो। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको ना सिर्फ पसंद आई होगी, बल्कि आपको कुछ नया सोचने पर भी मजबूर जरूर किया होगा। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपको पहले मालूम था कि केले के पत्ते से इतनी बड़ी फैक्ट्री चलाई जा सकती है, और आपके ख्याल में पाकिस्तान में इस तरह के बिजनेस के कितने मौके मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।